राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शिंदे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता सपा ज्वाइन कर लेते हैं, तो कभी अपर्णा यादव जैसी बड़ी नेत्री वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी और सपा पार्टी में गठजोड़ नहीं हो पाता है, तो एक बैक ऐलान हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ना मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, ना अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे गोरखपुर से। लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो राज्य कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जो पेंशन बहाली है वो कर दी जाएगी अगर सपा सरकार आती है तो। की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। इससे पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने का अखिलेश यादव ने वादा किया कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ये मॉडल लगभग दिल्ली के मॉडल से मिलता है, या यूं कहें कि दिल्ली मॉडल को अपनाने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव द्वारा। वहीं योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश कुनबे को तोड़ने में लगे हुए हैं, अखिलेश यादव के परिवार को तोड़ने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव के परिवार के कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब इन सब के बीच जनता काफ़ी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, राज्य कर्मचारी है उनकी पेंशन बहाली पर भी काम किया जाएगा। वहीं अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें या यूं कहें बीजेपी की बात करें, तो वो भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ जनता को लुभाने के लिए काम कर रही है। ऐसे कैंडिडेट भी उतारे जा रहे हैं जनता के बीच में, ताकि जनता बीजेपी पर विश्वास कर सके और दोबारा बीजेपी को सत्ता में ला सके। वहीं एक चीज़ और भी हो गई। आज अब्दुल्ला आजम के लड़के अखिलेश यादव से मिले थे, जिसके बाद उन्होंने लिस्ट भी दी थी अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव को। उसमें कहा जा रहा था कि आजम खान ने, जो कि जेल में है इस वक्त, उन्होंने एक लिस्ट दी थी कि 10 लोगों का उन्होंने नाम दिया था कि इनको टिकट दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम और आजम खान के नाम पर तो मुहर लगा दी, लेकिन जो लिस्ट में और नाम थे उन नाम को खारिज कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इससे आजम खान और अखिलेश यादव के बीच की दूरी भी पता चल रही है। चूँकि एक बड़े नेता भी है आजम खान, एक समय था दबदबा था आजम खान का सपा पार्टी के अंदर, जैसे अमर सिंह का हुआ करता था, शिवपाल यादव का हुआ करता था, वहीं उसी तरह दबदबा था आजम खान का भी। आजम खान कोई लिस्ट भेजते थे तो उसको ना ही नहीं किया जाता था, उस लिस्ट में जितने भी लोग होते थे उनको टिकट दे दिया जाता था। लेकिन अखिलेश यादव भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है साख पे लगा हुआ है। देखिए, मुलायम सिंह यादव इस बार कैंपेनिंग करने नहीं उतर रहे हैं। डिंपल यादव भी गाहे बगाहे दिख जा रही है। अखिलेश यादव अकेले दम पर इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब जनता को वो कितना भरोसा दिला पाते हैं। वहीं बसपा भी लगी हुई है कि किसी तरह फिर से सत्ता में आया जाए, लेकिन बसपा की तरफ से जो मेहनत देखी गई है या जो मेहनत हम लोगों ने देखी है बसपा की तरफ से मायावती करती हैं, वो मेहनत इस बार के चुनाव में या
2022 के चुनाव में देखने को नहीं मिल रही। बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है कि किसी तरह सत्ता में वापसी हो सके, वो भी तमाम तरह के दावे वादे कर रही है। गोरखपुर से खुद योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। एक चीज़ और भी है, आज जो निकल कर सामने आ रहा है, चंद्रशेखर रावण ने ये ऐलान किया है कि वो योगी आदित्यनाथ के अपोजिट लड़ेंगे। मतलब अब योगी आदित्यनाथ और चंद्रशेखर रावण का मुकाबला होने वाला है। सपा भी फूक फूक के कदम रख रही है, सपा की तरफ से भी कैंडिडेट हो गए हैं, लेकिन एक बार सब सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर का मामला है। गोरखपुर ये योगी का गढ़ कहा जाता है। हमने कई लोगों से बात की तो पता चला कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को हरा पाना इतना आसान नहीं है जितना सपा सोच रही है या बसपा सोच रही है या चंद्रशेखर रावण सोच रहे हैं। अब इन सब के बीच जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई, मुलायम सिंह के कुछ और समझी जो है वो बीजेपी में आ गए। अब इन सब के बीच जो सपा है, सपा कहाँ खड़ी है और बसपा है, बसपा कहाँ खड़ी है और बीजेपी कहाँ खड़ी है। इस वक्त तोड़ने की राजनीति हो रही है। सपा तोड़ने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। सब तोड़ने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो तोड़ मोड़ की राजनीति है वो किस ओर जाएगी, ये दिशा किस ओर जा रहा है। क्या लगता है किसी को कि ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति, ये अक्सर होता है, ये हर इलेक्शन में होता है कि लोग इधर जाते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर इधर से इधर जाते हैं। लालच होता है। सबको मालूम है कि अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो हमारा कुछ बेहतर होगा, फिर लालच होता है। जनता के प्रति इनका कोई प्यार, इनका कोई विश्वास नहीं होता। अब इन सब के बीच सपा, जो आज सपा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि जो राज्य कर्मचारी है, पेंशन बहाली की बात हो रही है, इससे योगी आदित्यनाथ को सोचना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो राज्य कर्मचारी हैं वो ये चाहते हैं कि उनको पेंशन मिले, और योगी आदित्यनाथ के समय में जो कई चीज़ ऐसी थी जो नहीं हो पाई, तो ये एक योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है अखिलेश यादव का ये बयान। वही 300 यूनिट फ्री देने की जो बात कही गई है, अब ये कितना ज़मीन पर ये लोग ला पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, वादे बहुत किए जा रहे हैं, दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों और वादों में कितना दम है, ये कितने दमदार तरीके से ये अपने दावों को रख रहे हैं। मैनिफेस्टो हमेशा बनते आए हैं, सपा ने कई बार मैनिफेस्टो बनाया, लेकिन यही काम नहीं चलेगा। रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी ख़त्म करने की बात कोई नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट करने की बात कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सब बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं भटक गए हैं। कहा जाता था पहले कि सपा इन लोगों की राजनीति में फंस चुकी है, जो बीजेपी चाह रही है सपा उसी में उलझी हुई है, लेकिन आज सपा ने बीजेपी को उलझा के रख दिया। तो काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है। इसे ना ही सपा हल्का मिले, ना ही बीजेपी हल्के मिले, ना ही बीएसपी हल्के मिले। ये काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि कई सर्वे भी निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी फ़िलहाल आगे है सपा से, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आगे, परसेंटेज में कुछ आगे बीजेपी है। अब इस परसेंटेज को, जो कुछ परसेंटेज बचे हैं, सपा उसको भी दूर कर सकती है, लेकिन कैसे दूर किया जाए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जनता है, जनता क्या देख रही है। देखिए, जनता इस वक्त देख रही है कि जनता को रोज़गार चाहिए, जो बेरोजगार है उनको रोज़गार चाहिए, महंगाई कम हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कंपनी आए, डेवलपमेंट हो, उत्तर प्रदेश डेवलप करे, देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम हो, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन इसमें
अभी तक कौन सफल साबित हुआ है, ये जनता को तय करना है, क्योंकि गुंडा राज सब में रहा है। डेवलपमेंट की बात सबने की है, लेकिन हुआ डेवलपमेंट किस में है, ये जनता को तय करना है। उसके बाद सोच समझ कर ही अपना वोट करें। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।